इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है एलजेपीआर के मंत्री संजय सिंह जी। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी चर्चा चल रही है विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर से कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो राजनीति में आ सकते हैं, और जेडीयू के कार्यकर्ता लोग भी मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक सूझबूझ उनकी अपनी है। और पार्टी के हर एक लोग, जैसे हम लोग भी एक समय था कि सरदार रामविलास पासवान जी के समय जब चिराग पासवान जी की हमारे पार्टी में एंट्री हुई थी, तो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता चाहते थे कि वो पार्टी में आए। और आज राजनीति में देखिए कि मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो वो पूरे शीर्ष पे हैं, राजनीति के शीर्ष पे आज हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस समय अगर वो नहीं आते तो आज हम लोग भी इस स्थान पे नहीं आते। कहीं ना कहीं आज हम लोग अगर इतना आगे बढ़े हैं तो अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का देन है। तो सरदार रामविलास पासवान जी के समय से ही पार्टी के सारे नेता चाहते थे कि वो राजनीति में आएँ और बागडोर राजनीति की संभालें, और उन्होंने बखूबी संभाला और संगठन को मजबूत किया। तो आज यही कारण है कि जहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट आ रहा है। तो चाहे बिहार की बात हो या इसके पहले उनके नेतृत्व में आपको झारखंड की चुनाव हो, तब चाहे आपको मणिपुर में हम लोग के विधायक मंत्री सब बने, तो कहीं ना कहीं आज उनकी कुशल नेतृत्व का दिन है कि पार्टी पूरी तरह से मजबूती हुई है। और विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश कुमार फिर परिवारवाद को बढ़ावा देंगे अगर अपने बेटे को लेकर आते हैं राजनीति में। विपक्ष के लोगों का मुझे इसलिए हंसी आता है कि वैसे लोग बोल रहे हैं जो खुद पत्नी, बेटा, बेटी, मतलब पूरे तरीके से अपने रिलेशन से घिरे हुए व्यक्ति हों, और वैसे व्यक्ति अगर इस बात को बोल रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और उनको ऐसी अशोभनीय बात नहीं बोलना चाहिए कि जहां एक तरफ आप पूरे परिवार मतलब उसी चीज़ में हो। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहते हैं, सच्चाई ये है कि वो खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए कि ठीक है, सब चीज़ से हटकर पार्टी के नेताओं और जो कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा को पूर्ति करते हुए उनको लाना चाहिए, मेरा मानना है। सर, अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें तेजस्वी यादव विदेश घूमने गए थे, उस पर भी कई तरह के बयान आ रहे थे एनडीए की ओर से। आप इससे कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, इस बार का चूँकि उनको अगर जाना ही था, विदेश जाए कोई दिक्कत नहीं था, 5 तारीख कल ख़त्म हो गया था, वो कल चले जाते। लेकिन इतना मतलब महत्वपूर्ण समय में जो चुनाव जीतने के बाद उनके पार्टी में भी बहुत नए चेहरे आए हैं और पूरे विधानसभा में नए चेहरे आए हैं, तो उससे क्या होता है ना कि एक मैसेज पास जाता है कि भाई नए लोग आए हैं तो नए लोग कौन नेता हैं, कौन विपक्ष के नेता हैं, कौन सदन में हैं, कौन नहीं है। तो इसका एक मैसेज आता है और ये फर्स्ट इम्प्रेशन की बात होती है। तो मेरा मानना है कि उनको रहना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके रहने से विपक्ष का जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होता, और वो नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर तो हुआ है। कुछ दिनों से खबरें ये भी चल रही है कि जो कांग्रेस के कुछ विधायक, जीते हुए विधायक हैं, वो एनडीए के संपर्क में है। देखिए, अब उसका कारण क्या है ना कि अब उन लोग को लग रहा है कि आने वाले समय में एनडीए मतलब एक पहले भी मजबूती से चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार में हो मजबूती के रूप में रहा है। और आने वाले समय में आप कहीं भी देखेंगे तो हर एक लोग की इच्छा होती है, चाहे हर एक नेता की इच्छा होती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो या कोई भी हो, कि हम लोग आगे बढ़कर काम करें। और काम करने के लिए निश्चित रूप से सरकार के साथ अगर आप मिलकर काम करते हैं, आज विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार को मतलब मजबूती से साथ दे। तो आने वाले समय में बिहार में जो लोगों ने आशा के साथ जिताया है, तो उनके आशा पर उतरने का काम करें और बिहार वासियों का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इस पे हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जो नेता कार्यकर्ता है वो साफ मना कर रहे हैं कि हमारे कोई भी विधायक एनडीए के संपर्क में नहीं है, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। देखिए, उनके दल की बात है, दोनों बात खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, खबर की सच्चाई तो यही है कि आज के डेट में महागठबंधन के सभी लोगों की इच्छा है कि हम एनडीए के साथ आ जाएं, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो मतलब अफवाह है वो सच्चाई में कभी भी बदल सकती है। कभी भी बदल सकती है। निश्चित। सर, आप मंत्री बने हैं, काम शुरू हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो गया, काम कैसा चल रहा है और कार्यकर्ताओं का समर्थन किस तरह से मिल रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं का समर्थन तो चूँकि सरदार रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी के साथ हम काम किए हैं, तो हमको दोनों का अनुभव प्राप्त है कि दोनों लोगों ने एक साथ अपने विभाग को भी संभाला और अपने पार्टी के संगठन को भी मजबूती के साथ संभाला, और अपने क्षेत्र को भी वो संभाल रहे हैं। और उनके पचिनों पर चलकर हम भी आज वही काम करने जा रहे हैं कि ना तो हम
अपने विभाग में कोई कमी होने देंगे, न अपने कार्यकर्ताओं में कोई ये होने देंगे, और न क्षेत्र की जनता के साथ, महुआ की जनता जिन्होंने मुझे अपार बहुमत से जिता कर भेजा है, तो हम उनके साथ भी पूरी मजबूती के साथ जो हमने चुनाव में वादे किए हैं उन वादों से बढ़कर हम काम करने का काम करेंगे। इसलिए कि उन्होंने मुझे एक विधायक के रूप में वोट दिया था और जिताने का काम किया था, लेकिन आज मैं मंत्री हूं तो निश्चित रूप से मेरी जवाबदेही महुआ के प्रति बढ़ गई है और कहीं ना कहीं महुआ में आगे और ज़्यादा विकास हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। एक आखिरी सवाल सर कि अभी 14 तारीख को कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है SIR को लेकर दिल्ली में, इसे आप कैसे देखते हैं और इससे पूरे देश में क्या असर पड़ेगा? साथ ही जो बंगाल में चुनाव होने वाला है वहाँ पर ये मुद्दा कितना काम करेगा? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब इन लोगों का न कोई विजन रह गया है और न राजनीति में कहीं कोई आगे दूरदर्शिता दिखती है। क्योंकि मैं इस शब्द को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जिस SIR को बिहार की जनता ने नकार दिया और अपार बहुमत एनडीए को दिया है, और उसके बावजूद अब ये लोग फिर उसी चीज़ को, घिसा पिटा चीज़ को अगर ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर देखिएगा बंगाल में भी मुँह खाएंगे और फिर वापस आकर फिर अपने स्थान पर रहेंगे। कहीं कुछ इन लोगों का होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए LJPR के जो मंत्री हैं संजय सिंह मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। इंडिया गठबंधन को लेकर हमने बात की। 14 तारीख को जो कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है दिल्ली में, उसको लेकर उन्होंने बात की कि बंगाल चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जिस तरह से बिहार चुनाव में असर नहीं हुआ। और जो विधायक हैं, कांग्रेस के जीते हुए विधायक वो NDA के संपर्क में हैं, इस पर हमने बात की। साथ तमाम मुद्दों पर हमने बात की कि बिहार चुनाव के बाद मंत्री जी कैसे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का किस तरह से समर्थन मिल रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश्वर के साथ मैं महिमा सिंह, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।